धूप से तपता हुआ दोपहर का वक्त था। गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ती थी और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल को एक सुकून देती थी। उसी गांव में रहती थी गौरी, एक सीधी सादी, शर्मीली और सच्चे दिल की लड़की। उसकी आंखों में मासूमियत थी, चेहरे पर हमेशा मुस्कान और दिल में सपनों का समंदर। गौरी का बचपन इसी गांव के स्कूल में बीता था। पिता किसान थे, दिन रात खेतों में मेहनत करते और माँ घर संभालती। गौरी गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़कियों में थी। गांव के लोग कहते, गौरी जैसी लड़की अगर शहर जाए तो कुछ बड़ा कर दिखाएगी। पर गौरी के सपने गांव तक ही सीमित थे। उसे न शहर की चमक चाहिए थी, न किसी बड़ी नौकरी की चाह। बस अपने माँ बाप के लिए सुकून भरा जीवन और दिल में एक सच्चा प्यार। गांव में हर साल एक मेला लगता था। झूले, मिठाइयाँ, गीत, संगीत और रंग बिरंगे कपड़े, सब कुछ उत्सव जैसा। उसी मेले में पहली बार गौरी की मुलाकात आरव से हुई। आरव शहर से गांव आया था, अपने मामा के घर। ऊंचा कद, सलीकेदार कपड़े और मीठी बोली। वह बाकी गांव के लड़कों से बिल्कुल अलग था। गौरी ने उसे पहली बार देखा तो बस देखती रह गई। आरव ने भी मुस्कुराकर कहा, गुलाब के साथ अगर मुस्कान मिले तो मेला पूरा हो जाता है। गौरी का चेहरा लाल पड़ गया। वो बस इतना बोली, गांव की लड़कियां इतनी बातें नहीं करती। पर आरव तो जैसे उसकी सादगी में खो गया था। उस दिन से दोनों की बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी कुएं के पास, कभी खेतों के किनारे, कभी स्कूल से लौटते हुए रास्ते में। आरव कुछ महीनों के लिए गांव में रहने आया था। हर दिन वो गौरी से मिलता, उसकी पढ़ाई में मदद करता, हंसाता और धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन गया। एक दिन आरव ने कहा, गौरी, मैं जब शहर लौट जाऊंगा तो तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। तुमसे बात ना हुई तो मन बेचैन रहेगा। गौरी मुस्कुराई, गांव की लड़की हूं मैं, भूलना तो सिखाया ही नहीं। जो दिल में बस गया वही रहेगा। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। गौरी ने आरव पर आंख मूंद कर भरोसा किया। वो सोचती, जिसने मुझे इतना स्नेह दिया वो कभी धोखा नहीं देगा। आरव का गांव में रहने का समय पूरा हो गया था। वो शहर लौटने लगा। गौरी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं शहर जाकर पढ़ाई पूरी करूंगा, नौकरी लगाऊंगा, फिर तुम्हें ब्याह कर अपने साथ ले जाऊंगा। बस थोड़ा सब्र करना। गौरी ने भी अपनी चूड़ियों को कसकर पकड़ा और कहा, मैं हर दिन तुम्हारे आने की दुआ करूंगी। आरव चला गया। गांव की गलियों में अब सन्नाटा था, पर गौरी के दिल में उसकी यादों की गूंज। महीनों बीत गए। गौरी हर दिन शाम को उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठती, जहां वो दोनों पहली बार हंसे थे। वो पेड़ अब उसका साथी बन गया था। कभी वह आरव को खत लिखती, पर डाक घर तक नहीं भेजती, बस अपने दिल में रख लेती। हर त्योहार पर सजती, इस उम्मीद में कि शायद आज आरव आएगा। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग ताने मारने लगे, शहर के लड़के कब गांव लौटते हैं। गौरी अब भी उसी के इंतजार में है। गौरी चुप रहती। उसे यकीन था कि उसका आरव लौटेगा। एक दिन डाकिया आया, एक लिफाफा लेकर।
गौरी का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, गौरी, मैं अब वापस नहीं आ सकता। शहर में मेरी शादी तय हो गई है। माँ बाप की इज्जत के लिए मैं मना नहीं कर पाया। तुमसे माफी चाहता हूँ। वो पढ़ते ही पत्थर सी रह गई। लिफाफा जमीन पर गिरा और उसके साथ उसके सारे सपने भी। वो रात भर बरगद के नीचे बैठी रही। पहली बार आसमान को देखकर बोली, क्यों किया ऐसा आरव? मैंने तो सिर्फ सच्चा प्यार किया था। गांव में अब गौरी का चेहरा बदल गया था। वो पहले जैसी हंसी नहीं थी। किसी से बात नहीं करती थी। लोग उसके बारे में फुसफुसाते, पगली हो गई है। माँ की आंखों में चिंता थी। पिता चुप रहते। गौरी ने खुद को दुनिया से काट लिया। वो रोज वही पुराना खत निकालती, आंसुओं से भीगती और फिर उसे सीने से लगा लेती। समय बीतता गया, पर घाव गहरा होता गया। 3 साल बाद अचानक आरव गांव आया। अब वो सूट बूट में कार लेकर आया था। गांव के लोग उसके स्वागत में जुट गए। शहर का बड़ा साहब आ गया। गौरी ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, बस एक खालीपन था। आरव ने पास आकर कहा, गौरी, मैं जानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन मैं अब भी तुम्हें याद करता हूँ। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, याद तो लोग बिछड़े वक्त को भी करते हैं, पर तुमने तो मेरा वजूद ही मिटा दिया। अगर माफ कर दो तो शायद चैन मिल जाए। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, जिसे सजा मिली हो वो माफ कैसे करे? तुमने तो मुझे जिंदा रहते हुए मार दिया। वो चली गई बिना पीछे देखे। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैली, गौरी ने नदी में छलांग लगा दी। किसी ने उसे नहीं देखा था, बस उसकी चप्पलें किनारे पर मिली और वही पुराना खत। खत में लिखा था, माँ मैं हार गई। आरव ने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाई। अब मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ यादों का बोझ नहीं होगा। गांव में सन्नाटा छा गया। बरगद का पेड़ अब सूख गया था। कहते हैं रात में उस पेड़ के नीचे किसी लड़की की सिसकियां सुनाई देती हैं। शायद गौरी की आत्मा अब भी अपने अधूरे प्यार के लिए रोती है। आरव को जब खबर मिली तो वह गांव आया। वही नदी किनारा, वही पेड़, वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, गौरी, अगर तू जिंदा होती तो मैं अपने सारे गुनाह मान लेता। मैंने शहर की जिंदगी के लिए तेरी जान ले ली। उसने उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा दीपक जलाया और कहा, अब मेरी हर खुशी तेरे नाम की होगी। वो शहर लौटा, पर चैन नहीं मिला। रात को अक्सर नींद से जाग जाता, कानों में वही आवाज गूंजती, आरब तूने धोखा क्यों दिया? वक्त ने उसे सब कुछ दिया, पैसा, नाम, परिवार, पर दिल से उसने सब खो दिया। गौरी की याद उसका साया बन गई थी। गांव में आज भी जब कोई प्रेम में धोखा खाता है तो बुजुर्ग कहते हैं, सच्चा प्यार धोखे से नहीं मरता, वो आत्मा बनकर भटकता रहता है। बरगद के नीचे अब एक छोटी सी मूर्ति रखी है, गौरी माता की। लड़कियां वहां जाकर दुआ करती हैं कि उनका प्यार अधूरा ना रहे, और शायद कहीं ना कहीं गौरी की आत्मा उन दुआओं में मुस्कुरा उठती है। सच्चे दिल से किया गया प्यार कभी किसी की हार नहीं होता, लेकिन धोखा देने वाला जरूर उम्र भर जीत कर भी हार जाता है।
तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।